हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DK स्टडी 97 में। चलिए दोस्तों, आज हम कराने वाले हैं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, और हमारे वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें। अगर हमारा चैनल आप सभी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों चलिए तो शुरू करते हैं, और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में कंपाइलर क्या होता है। यानी कंप्यूटर में कंपाइलर क्या होता है दोस्तों। तो क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो क्या होता है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कम से कम समय में दोस्तों 125 प्लस प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर में ALU और कंट्रोल यूनिट के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है दोस्तों। कंप्यूटर में ALU और कंट्रोल यूनिट के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, CPU। क्या कहा जाता है दोस्तों, CPU। चलिए तो दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 3rd नंबर, यानी ऑक्टल संख्या सिस्टम का आधार क्या होता है। यानी ऑक्टल संख्या सिस्टम का आधार क्या होता है, तो 8 होता है। क्या होता है दोस्तों, 8 होता है। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 4th नंबर, कंप्यूटर में किसी के द्वारा हेरा फेरी करके गोपनीय जानकारी प्राप्त करने को क्या कहा जाता है। तो फिशिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, फिशिंग कहा जाता है। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर, किस बटन का प्रयोग कमांड को चलाने के लिए उपयोग करते हैं। किस बटन का प्रयोग कमांड को चलाने के लिए उपयोग करते हैं। तो एंटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं दोस्तों, एंटर का प्रयोग करते हैं कमांड को चलाने के लिए। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है। यानी कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी को कहा जाता है दोस्तों रोम। क्या कहा जाता है, रोम कहा जाता है स्थायी मेमोरी को। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर, ALU का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं दोस्तों। फुल फॉर्म को तो अच्छे से याद ही कर लेना है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, ALU का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। IBM का पूर्ण रूप क्या है। IBM का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है, IBM का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, तो चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर, यानी कंप्यूटर में MICR का पूर्ण रूप क्या होता है। कंप्यूटर में MICR का पूर्ण रूप क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर, ट्रैक बॉल किस तरह का डिवाइस है। ट्रैक बॉल किस तरह का डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस। ट्रैक बॉल है पॉइंटिंग डिवाइस। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर, URL का पूर्ण रूप क्या है। यानी URL की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो इसकी ये फुल फॉर्म है। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर, हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड मेमोरी की तरह प्रयोग करता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है दोस्तों वर्चुअल मेमोरी। क्या कहा जाता है, उसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। टेक्स्ट में लिखते समय अपनी स्थिति किससे पता चलती है। टेक्स्ट में लिखते समय अपनी स्थिति किससे पता चलती है, कि हम किस जगह नोट कर रहे हैं या टाइप कर रहे हैं। ठीक है, तो किससे पता चलती है, कर्सर से। किससे, कर्सर से पता चलती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा विकसित किया जाता है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा विकसित किया जाता है। तो इसका सही आंसर, इसका जेम्स गोसलिंग के द्वारा। किसके द्वारा विकसित किया जाता है, तो जेम्स गोसलिंग के द्वारा। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड के F5 की क्या कार्य होती है। यानी F5 का क्या कार्य होता है, कंप्यूटर कीबोर्ड में F5 का क्या कार्य होता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे होता है रिफ्रेश। कंप्यूटर को रिफ्रेश किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है। कंप्यूटर में इनपुट का आउटपुट
में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो सीपीयू के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नॉर्टन और अवस्थ क्या है? नॉर्टन और अवस्थ क्या है? ये है एंटीवायरस। क्या है दोस्तों? एंटीवायरस है ये। नॉर्टन और अवस्थ एंटीवायरस है। स्थित इमेज को मूवमेंट बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्थित इमेज को मूवमेंट बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो एनिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमेशन कहते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर। कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है? यानी कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। कैसा है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। यानी हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। चलिए तो इस प्रोसेसर कौन करता है? प्रोसेसर करता है। ठीक है, प्रोसेसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर में मदरबोर्ड और कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किस माध्यम से ट्रेवल करता है? कंप्यूटर में मदरबोर्ड और कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किस माध्यम से ट्रेवल करता है? तो वसेज के माध्यम से। ठीक है, वसेज के माध्यम से इंपोर्ट करता है। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस डिवाइस की मदद से ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में डालते हैं? यानी किस डिवाइस की मदद से ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में डालते हैं? तो स्कैनर की मदद से। किसकी मदद से? स्कैनर की मदद से डालते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 23। प्रिंटर किस तरह का डिवाइस है? प्रिंटर किस तरह का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। किस तरह का दोस्तों? आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। ठीक है। चलिए तो कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थानों पर सेव करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थानों पर सेव करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो सेव एज। क्या किया था? सेव एज। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 25। कंप्यूटर में डाटा किस में परिवर्तित होता है? तो किस में होता है? इन्फॉर्मेशन में। तो कंप्यूटर में डाटा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित होता है। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? सब डायरेक्टरी। क्या कहा जाता है उसे? सब डायरेक्टरी। जैसे कि फोल्डर के अंदर कोई भी फोल्डर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सब फोल्डर कहते हैं। तो ये भी डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो सब डायरेक्टरी कहा जाता है। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 27। स्कैनर किसे स्कैन करता है? स्कैनर किसे स्कैन करता है? तो पिक्चर और टेक्स्ट को स्कैन करता है। किसे करता है? पिक्चर और टेक्स्ट को स्कैन करता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न हमारा 29। कंप्यूटर में कोई भी डाटा अस्थायी तौर पर कहाँ पर कॉपी होता है और बाद में किसी भी स्थान पर पेस्ट कर सकते हैं? तो कहाँ पर स्टोर होता है? जैसे हमने कोई भी चीज़ कॉपी कर लिया उसे हम वो कहाँ पर स्टोर हो जाती है? कुछ समय के लिए। ठीक है, तो किस में होती है? क्लिपबोर्ड में। ठीक है, क्लिपबोर्ड में स्टोर होती है। ठीक है। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो 4 होते हैं। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर में कोई भी डाटा अस्थायी तौर पर कहाँ पर कॉपी, ये तो हो गया। अगला प्रश्न, किसी भी कंप्यूटर में मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना क्या कहलाता है? किसी भी कंप्यूटर में मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना क्या कहलाता है? तो एडिटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाता है। चलिए तो वर्ड प्रोसेसिंग, फोटो एडिटिंग और स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है? तो यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 33। क्वेटी शब्द किससे जुड़ा है? क्वेटी शब्द किससे जुड़ा है? क्वेटी शब्द कीबोर्ड से। ठीक है, ये कीबोर्ड को कहा जाता है क्वेटी शब्द। ठीक है, कीबोर्ड का नाम है। क्वेटी शब्द कीबोर्ड से जुड़ा है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। कंप्यूटर में विनजिप किस तरह का प्रोग्राम है? कंप्यूटर में विनजिप किस तरह का प्रोग्राम है? फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम। किस तरह का? फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? तो स्पेस बार का किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान से प्रश्न है जो दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, वो ही मैंने डिस्कस कराने हैं बस,
और वही प्रश्न लिए मैंने जो परीक्षा में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्क्रॉल बार कितनी तरह की होती है? स्क्रॉल बार कितनी तरह की होती है दोस्तों? तो 2 तरह की होती है। स्क्रॉल बार कितनी तरह की होती है? 2 तरह की होती है। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर अभी तक हमारा चैनल आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 37 प्रश्न हमारा, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो डेस्कटॉप से, ठीक है। स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप नाम से जाना जाता है। MS ऑफिस को किस कंपनी ने बनाया है? MS ऑफिस को किस कंपनी ने बनाया था? तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। चलिए अगले प्रश्न पर 39 प्रश्न, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक यानी प्रतीक का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है? प्रतीक यानी चिन्ह को क्या कहते हैं? यानी कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हमें डेस्कटॉप के स्क्रीन पर दिखाई देता है ना, तो एक तो कैश एरो के टाइप में भी होता है दोस्तों, ठीक है। एक तो पॉइंट के टाइप में भी होता है, एक थंबनेल की इस तरह से भी बना होता है, ठीक है, थंबनेल के टाइप में, ठीक है दोस्तों। तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं, ठीक है। किसी भी वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो उसे कहते हैं हाइपरलिंक। क्या कहते हैं दोस्तों? हाइपरलिंक कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 41, किस प्रोसेस का उपयोग खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री की लेन देन के लिए करते हैं? पॉइंट ऑफ सेल्स। क्या है दोस्तों? पॉइंट ऑफ सेल्स यानी POS। चलिए, बाइनरी अंकों में शून्य का अर्थ क्या होता है? बाइनरी अंकों में शून्य का अर्थ होता है ऑफ। क्या होता है दोस्तों? शून्य का अंक होता है ऑफ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाइनरी अंकों में 1 का अर्थ क्या होता है? ऑन होता है। क्या होता है? 0 का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मैंने अभी बताया, 0 का अर्थ होता है, शून्य का अर्थ होता है ऑफ और 1 का अर्थ होता है ऑन, ठीक है। ये याद रखना है आप सभी को, ठीक है। डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान कौन रिकॉर्ड करता है? डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान कौन रिकॉर्ड करता है? तो फाइल एलोकेशन टेबल। कौन? फाइल एलोकेशन टेबल। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 45, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+P। क्या है दोस्तों? Ctrl+P, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+P। कंप्यूटर में बैकअप क्या होता है? कंप्यूटर में बैकअप क्या होता है? सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि। सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि होती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 47, कंप्यूटर में मेमोरी इनपुट किसका हिस्सा होता है? कंप्यूटर में मेमोरी इनपुट किसका हिस्सा होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किसका हिस्सा होता है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 48 नंबर प्रश्न, माइक्रोफोन किस तरह का डिवाइस है? माइक्रोफोन किस तरह का डिवाइस है दोस्तों? इनपुट डिवाइस है। किस तरह का? इनपुट डिवाइस है, क्योंकि दोस्तों इससे वॉल्यूम हमारा जाता है ना कि आता है, ठीक है। चलिए तो वॉइस को भेजा जाता है, इसलिए यह इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। वेब कैम किस तरह का डिवाइस है? वेब कैम किस तरह का डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है, ठीक है दोस्तों, ये भी इनपुट डिवाइस होता है। टच स्क्रीन किस तरह का डिवाइस है? यानी टच स्क्रीन जो होती है वो किस तरह की डिवाइस होती है? तो इनपुट डिवाइस होती है, ये भी इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। मॉनिटर किस तरह का डिवाइस है? मॉनिटर किस तरह का डिवाइस है दोस्तों? आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि मॉनिटर पर हमें कोई भी पिक्चर्स दिखाई देती है तो वो क्या करता है? पिक्चर दिखाता है, यानी वो आउटपुट देता है, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर किस तरह का डिवाइस है? प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है दोस्तों, ठीक है। प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 53, स्पीकर किस तरह का डिवाइस है? स्पीकर जो है किस तरह का डिवाइस होता है दोस्तों? स्पीकर आउटपुट डिवाइस होता है। किस तरह का डिवाइस होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। इमेज प्रोजेक्टर किस तरह का डिवाइस होता है? तो आउटपुट डिवाइस होता है। किस तरह का डिवाइस होता है दोस्तों? आउटपुट डिवाइस होता है। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 55 नंबर, कंप्यूटर में DSL किसका उदाहरण है? कंप्यूटर में DSL किसका उदाहरण है? तो ब्रॉडबैंड का, ठीक है, ब्रॉडबैंड का उदाहरण होता है। कंप्यूटर में ग्राफिकल इमेज और पिक्चर
कौन सा इनपुट डिवाइस प्रदान करता है? तो स्कैनर करता है। कौन करता है? स्कैनर। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 57, कंप्यूटर में कौन सी फंक्शन की वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करती है? तो कौन सी फंक्शन की वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करती है, जो मैंने अभी आप सभी को आगे बताया था, ठीक है। रिफ्रेश करने वाले की कौन सी है? तो F5 होती है। क्या होती है दोस्तों? F5 होती है, जो कंप्यूटर को रिफ्रेश करती है। डिजिटल वीडियो मुक्तक क्या होती है? तो डिजिटल वीडियो मुक्तक होती है फ्रेम्स की श्रृंखला। क्या होती है? फ्रेम्स की श्रृंखला। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी अस्थिर और केवल एक बार ही लिखा जा सकता है? कौन सी मेमोरी में एक बार ही लिखा जा सकता है? तो पी रोम में दोस्त, ठीक है दोस्तों, पी रोम में एक ही बार लिखा जा सकता है, ठीक है। अस्थिर भी होती है। कंप्यूटर में डिस्क की मेन डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में डिस्क की मेन डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो रूट डायरेक्टरी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर में डिस्क की मेन डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 61, कंप्यूटर में वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? कंप्यूटर में वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट सर्विस होती है। क्या होती है दोस्तों? कंप्यूटर में वर्ल्ड वाइड वेब होती है इंटरनेट सर्विस। चलिए अगले प्रश्न पर, कंप्यूटर में कंपाइलर का क्या कार्य होता है? कंप्यूटर में कंपाइलर का क्या कार्य होता है? तो हार्ड लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य होता है इसका, ठीक है। हार्ड लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने का कार्य होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर, इसका जवाब होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है दोस्तों। ALU का फुल फॉर्म यही होता है दोस्तों। इस तरह का भी प्रश्न आ जाता है। तो ALU का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो ALU का प्रयोग किया जाता है। DBMS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका DBMS का पूर्ण रूप होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? तो ये होता है .xls, ठीक है, .xls। डाटा स्टोर और परिकलन के लिए कंप्यूटर क्या प्रयोग करता है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम का, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। चलिए तो पिक्चर साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट को क्या कहा जाता है? पिक्चर साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट को कहा जाता है मल्टीमीडिया, ठीक है। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, CAD का पूर्ण रूप क्या है, यानी CAD का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या है इसका? कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका पूर्ण रूप है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 17, DPI का पूर्ण रूप क्या है? DPI का पूर्ण रूप है डॉट पर इंच, DPI का फुल फॉर्म है। चलिए 71 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो किस में होती है? CPU में होती है, ठीक है दोस्तों। CPU में होती है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर को कृत्रिम प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बैंकिंग रेलवे में किस तरह का कंप्यूटर इस्तेमाल होता है? यानी बैंकिंग रेलवे में किस तरह का कंप्यूटर इस्तेमाल होता है? तो मेन फ्रेम्स, ठीक है, मेन फ्रेम्स कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? यानी प्रिंटर की, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? मतलब प्रिंटर की। मुद्रित पाठ को मशीन रीडेबल कोड में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो OCR का प्रयोग किया जाता है। किसका? OCR का, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। CISC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है।
अगले प्रश्न में बताए RISC का पूर्ण रूप क्या है? तो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो LCD का पूर्ण रूप क्या है? LCD का पूर्ण रूप है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का पूर्ण रूप है, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का पूर्ण रूप क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। क्या? लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, LED का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, रैम में होता है। किस में होता है? रैम में होता है। तो DVD एक तरह का क्या है? DVD एक तरह का क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है। क्या है दोस्तों? DVD ऑप्टिकल डिस्क है। 83 डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो फॉर्मेटिंग है, ठीक है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड, ठीक है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है दोस्तों? तो कंट्रोल यूनिट करता है। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। चलिए डेस्कटॉप पर दिखने वाला माउस पॉइंटर को क्या किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? तो एरो पॉइंटर से। किससे दोस्तों? एरो पॉइंटर से। एरो पॉइंटर से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 87 कौन सा डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है? तो कौन करता है? मॉडेम, ठीक है। कौन सा डिवाइस करता है? तो मॉडेम करता है, ठीक है, मॉडेम। IPv4 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? IPv4 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो 32 बिट होते हैं। कितने? 32 बिट होते हैं। चलिए तो अगले माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो माइक्रोचिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे माइक्रोचिप कहा जाता है। तो CRAY किस तरह का कंप्यूटर है? यानी क्रे किस तरह का कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर है। क्या दोस्तों? सुपर कंप्यूटर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फेसबुक कंपनी के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। कौन है दोस्तों? मार्क जुकरबर्ग है फेसबुक के संस्थापक। कंप्यूटर भाषा कोबोल किस कार्य में प्रयोग होता है? यानी कंप्यूटर भाषा कोबोल जो है किस कार्य में प्रयोग होता है? तो व्यावसायिक कार्य में प्रयोग होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। GSM का पूर्ण रूप होता है। GSM का पूर्ण रूप होता है ग्लोबल सिस्टम। क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ठीक है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। होता है VoIP का पूर्ण रूप क्या होता है? VoIP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा जल्दी से जल्दी कराना है, ठीक है दोस्तों। 95 प्रश्न है हमारा। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? यानी शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, तो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं फोल्डर के अंदर के फोल्डर को क्या कहते हैं? मैंने बताया था आप सभी को, स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहते हैं? सब फोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सब फोल्डर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 97 कंप्यूटर में कुछ भी कॉपी करने के लिए शॉर्टकट क्या है? कंप्यूटर में कुछ भी कॉपी करने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+C होता है। क्या होता है दोस्तों? Ctrl+C होता है। कुछ भी कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है। UPS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो UPS का पूर्ण रूप होता है दोस्तों अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 99 प्रश्न हमारा, ठीक है। कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है दोस्तों मेगाहर्ट्ज में, ठीक है, मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है, ठीक है। अब चलते हैं OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं? OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं? तो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा VIOS का पूर्ण रूप क्या है? VIOS का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 102, ठीक है। OCR का पूर्ण रूप क्या है? और OCR का पूर्ण रूप क्या है?
तो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ठीक है। OCR का फुल रूप क्या है? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ठीक है। और रिकॉग्नाइजेशन भी है, ठीक है। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ठीक है। इन दोनों में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या ये एक ही होगा, ठीक है। चलिए तो 103 क्वेश्चन आ गया। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो ये प्रश्न लगता है दोबारा आ गया, ठीक है। मैसेज के माध्यम से ट्रेवल करता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 104 क्वेश्चन है, ठीक है हमारा। GUI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो GUI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, कर्सर के बाएं ओर के अक्षर कौन से कुंजी से मिटते हैं? कर्सर के बाएं ओर के अक्षर कौन से कुंजी से मिटते हैं? तो किससे मिटते हैं? वेक स्पेस से, ठीक है। वेक स्पेस से मिटते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में VMP इमेज का क्या तात्पर्य है? तो VMP इमेज का क्या तात्पर्य है कंप्यूटर में, ठीक है। तो बिट मैप, ठीक है। क्या है इसका तात्पर्य? बिट मैप। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 107 यानी 107 क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। सबसे तेज गति से प्रिंट करने वाला प्रिंट कौन सा है? सबसे तेज गति से प्रिंट करने वाला प्रिंटर कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर जो होते हैं दोस्तों, सबसे तेज गति से प्रिंट करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क से डिलीट हुई फाइल कहाँ चली जाती है? जैसे कंप्यूटर से हार्ड डिस्क से जो फाइल डिलीट हो जाती है वो कहाँ पर चले जाती है, ठीक है। तो वो चले जाता है रिसाइकल बिन में, ठीक है। रिसाइकल बिन में, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 109, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली जब एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करती है तो उसे क्या कहते हैं? एक ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक से अधिक अनुप्रयोगों पर कार्य करती है तो उसे क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कंप्यूटर में ओरेकल क्या होता है? कंप्यूटर में ओरेकल जो है क्या होता है? दोस्तों डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए तो 111 क्वेश्चन हमारा, किसके इस्तेमाल से एक नेटवर्क डिवाइस दूसरे नेटवर्क डिवाइस के साथ संवाद करती है, ठीक है। तो किसके इस्तेमाल से? तो गेटवे के इस्तेमाल से, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने होते हैं? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किसके बने होते हैं? तो ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, इसे कर सकते हो आप। किसके बने होते हैं दोस्तों? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है किसके बने होते हैं, ठीक है। बने हुए थे तो ट्रांजिस्टर के थे। किसके? ट्रांजिस्टर के बने हुए थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 113 क्वेश्चन, तृतीय पीढ़ी के किससे बने हुए थे? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर जो है किसके बने हुए थे? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, IC के बने हुए थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। PNG का पूर्ण रूप क्या है? PNG का पूर्ण रूप है दोस्तों, PNG का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 115 क्वेश्चन, कंप्यूटर में FTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर में FTP का पूर्ण रूप होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कंप्यूटर में डिफ्रेगमेंटेशन का उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर में डिफ्रेगमेंटेशन का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है दोस्तों अधिक फ्री स्पेस बनाना, ठीक है, अधिक फ्री स्पेस बनाना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 117 क्वेश्चन है। कंप्यूटर में सेव एज बॉक्स प्रदर्शित करने के किस फंक्शनल की का इस्तेमाल होता है? तो होता है दोस्तों F12 का। किसका होता है? F12 का। किसके लिए? सेव एज बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन कौन सा होता है? सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन होता है डायल अप होता है। क्या होता है दोस्तों? डायल अप होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 119 क्वेश्चन हमारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके संस्थापक कौन है?
तो इसके संस्थापक हैं दोस्तों बिल गेट्स और एलन पॉल। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते। 1024 किलोबाइट्स किसके बराबर होती है? तो 1024 किलोबाइट्स जो है किसके बराबर होते हैं दोस्तों? तो ये होती है 1 मेगाबाइट, यानी 1 MB के बराबर। कितने? 1 MB के बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 121। ठीक है, 1024 मेगाबाइट्स MB किसके बराबर होता है? तो 1024 MB जो है किसके बराबर होती है? 1 GB के बराबर होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसे थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, 1024 जो MB हैं जो होती हैं 1 GB के बराबर होती हैं। तो 1024 GB जो है, ठीक है, 1024 GB होती है 1 TB के बराबर। ठीक है, 1024 GB आगे देख सकते हो आप। ठीक है, 1024 GB है वो होती हैं 1 TB के बराबर। कितने? 1 TB मतलब होता है टेराबाइट। ठीक है दोस्तों, 1 TB के बराबर यानी टेराबाइट, 1 टेराबाइट के बराबर होती हैं। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+Z का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 123 कंप्यूटर में कमांड संपादन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एक्सिक्यूटिंग कहा जाता है। ठीक है, एक्सिक्यूटिंग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। किसी भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक छवि किसकी बनी होती है? कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक छवि जो है किसकी बनी होती है दोस्तों? पिक्सेल्स की बनी होती है। किसकी? पिक्सेल्स की बनी होती है। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 125 क्वेश्चन है। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जिससे बड़ी फाइल को छोटी फाइल के रूप में तैयार करते हैं? ठीक है, तैयार किया जाता है। तो कंप्रेशन कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? उसे कंप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, प्रोसेस के 3 मुख्य भाग होते हैं। प्रोसेस के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये उसके 3 भाग होते हैं। चलिए तो बस दोस्तों इतने क्वेश्चन थे हमारे। ठीक है, अगर दोस्तों हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें। अगर हमारा चैनल आप सभी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों, चलिए तो